हरियाणा निर्माण के आज 55 साल पूरे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की 7 साल की उपलब्धियां गिनवाएंगे सीएम मनोहर लाल। चढ़ूनी की सरकार को सीधी धमकी, अगर सड़कें खाली करवाने की हुई कोशिश तो पीएम के घर के आगे मनाएंगे दिवाली। टिकैत सरकारी दफ्तरों को मंडी बनाने की दे चुके हैं चेतावनी। प्रकाश सिंह बादल की कैप्टन को नसीहत, ओहदा मिले ना मिले नहीं छोड़नी चाहिए पार्टी। सिद्धू चन्नी को भी साथ मिलकर काम करने की सलाह। कुल्लू में आग का जबरदस्त तांडव, 2.5 मंजिला लकड़ी का मकान जलकर खाक। 2 परिवारों के 14 सदस्य हुए बेघर, लाखों का नुकसान। और सोनीपत में रोडवेज बस में हाई वोल्टेज ड्रामा, लोगों ने जमकर की नशेड़ी युवक की पिटाई, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज कुल्लू से आ रही एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। कुल्लू में आग का जबरदस्त तांडव देखा गया है। 2.5 मंजिला लकड़ी का मकान यहां पर जलकर पूरी तरीके से राख हो गया है। खराहल घाटी के तलोगी पंचायत का यह पूरा मामला है, जहां पर 2 परिवारों के 14 सदस्य बेघर हो गए। आग से कहा यह जा रहा है कि अब तक लाखों रुपए का नुकसान हो गया। तो कुल्लू की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आग के तांडव की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भयावह आग लगी है। आग का जबरदस्त तांडव यहाँ पर देखा गया है, जहाँ पर 2.5 मंजिला लकड़ी का मकान जलकर पूरी तरीके से राख हो गया है। खराहल घाटी के तलोगी पंचायत का ये पूरा मामला है, जहाँ पर 2 परिवारों के 14 सदस्यों का आशियाना जो है आग में पूरी तरह से राख हो गया, आग में खाक हो गया। ये 14 सदस्य घर से बेघर हो गए। आग लगने से कहा यह जा रहा है कि अब तक जो है वो लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। तो कुल्लू की तस्वीरें आपके सामने, आग की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भयावह आग लगी है। और इस आग में कई लोगों का आशियाना जो है वो जड़ गया है, राख में तब्दील हो चुका है। तस्वीरें कुल्लू की जो खराहल घाटी के तलोगी पंचायत की बताई जा रही है। और अब किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की सरकार को सीधी चेतावनी, किसानों को आंदोलन से उठाने की कोशिश ना करें, परेशान किया तो पीएम के घर के आगे दिवाली मनाई जाएगी। दिल्ली कूच करने के लिए तैयार रहे किसान। तो चढ़ूनी की तरफ से ये हुंकार भरी गई है और सरकार को सीधी चेतावनी दी गई है। तो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार को चेतावनी दी है, किसानों को आंदोलन से उठाने की कोशिश सरकार बिल्कुल ना करे। परेशान किया तो अब पीएम के घर के आगे दिवाली मनाई जाएगी। दिल्ली कूच करने की हुंकार भी भरी है। दिल्ली कूच करने के लिए तैयार रहने के लिए किसानों को कहा गया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से यह बयान सामने आया है। आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, लेकिन अब कई जगहों से जो है किसानों को उठाने की कोशिश की जा रही है, रास्तों को खोलने की कोशिशें लगातार जारी है। इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हुंकार भरी है और सरकार को सीधी चेतावनी दी है कि किसानों को आंदोलन से उठाने की कोशिश बिल्कुल ना की जाए। अगर परेशान किया गया, उठाने की कोशिश की गई, तो अब किसान पीएम नरेंद्र मोदी के घर के आगे दिवाली मनाएंगे। दिल्ली कूच करने की भी हुंकार भरी है। दिल्ली कूच करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। जो सरकार कई दिन से बॉर्डर खोलने की तैयारी कर रही है और लोगों में भी बड़ी अफरा तफरी है। चर्चा चल रही है कि दिवाली से पहले सड़कें खाली करा देगी सरकार। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि किसी भुलेखे में, किसी भूल में, किसी गलती में मत रहे। और आपको भी कहते हैं, आप भी तैयारी करिए। अगर सरकार ने सड़कें खाली करवाने की कोशिश की तो फिर इस बार की दिवाली मोदी के दरवाजे पे मनाएंगे। सभी लोग चलेंगे
मोदी के घर के आगे वहां पे डेरा डालेंगे और अब की दिवाली वहां पे मनाएंगे। तो सरकार को दोबारा से चेतावनी है कि हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, कोई दंगा नहीं कर रहे, कोई झगड़ा नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद अगर सरकार छेड़खानी करती है किसानों से, अगर कोई किसानों को जबरदस्ती की उठाने की तैयारी करती है, तो फिर हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे और पूरे हरियाणा क्या पूरे देश के किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। और उसके लिए सभी भाइयों से अनुरोध है कि पूरा ध्यान रखें, अपने सारे भाइयों को चौकस रहें। कभी भी आपको मैसेज आ सकता है कि रात को मैसेज आए तो रात को ही दिल्ली की तरफ चल पड़ना। तो चडूनी ही नहीं, राकेश टिकैत ने भी सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर किसानों को बॉर्डर से हटाने की कोशिश की गई तो सरकारी कार्यालयों और पुलिस थानों को मंडियों में बदल दिया जाएगा। उसमें ये है कि यहाँ प्रशासन का ये पता चल रहा है कि छेड़खानी कर रहा है। यहाँ पे जो टेंट लग रहे उनको जेसीबी जाकर उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। भाई वो यहाँ पे उखाड़ेगा तो गांव वाले अपना मंडी में तो धान और वो फसल बिक नहीं रही, अपना थानों में डीएम के वहां पे लगाओगे टेंट, अपना वहां पे लगा लेंगे। साथियों, सरकार कई दिन से बॉर्डर खोलने की तैयारी कर रही है और लोगों में भी बड़ी अफरा तफरी है। चर्चा चल रही है कि दिवाली से पहले सड़कें खाली करा देगी सरकार। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि किसी भुलेखे में, किसी भूल में, किसी गलती में मत रहे। और आपको भी कहते हैं, आप भी तैयारी करिए। अगर सरकार ने सड़कें खाली करवाने की कोशिश की तो फिर इस बार की दिवाली मोदी के दरवाजे पे मनाएंगे। सभी लोग चलेंगे मोदी के घर के आगे, वहां पे डेरा डालेंगे और अब की दिवाली वहां पे मनाएंगे। तो सरकार को दोबारा से चेतावनी है कि हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, कोई दंगा नहीं कर रहे, कोई झगड़ा नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद अगर सरकार छेड़खानी करती है किसानों से, अगर कोई किसानों को जबरदस्ती की उठाने की तैयारी करती है, तो फिर हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे और पूरे हरियाणा क्या पूरे देश के किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। और उसके लिए सभी भाइयों से अनुरोध है कि पूरा ध्यान रखें, अपने सारे भाइयों को चौकस रहें। कभी भी आपको मैसेज आ सकता है कि रात को मैसेज आए तो रात को ही दिल्ली की तरफ चल पड़ना। हरियाणा निर्माण के आज 55 साल पूरे हो गए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम मनोहर लाल सरकार की 7 साल की अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा रखेंगे, जनता के सामने पूरी उपलब्धियों को गिनवाएंगे। राजनीतिक सवालों का भी जवाब देते हुए नजर आएंगे सीएम मनोहर लाल। हरियाणा निवास में दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो आज 55 साल पूरे हो चुके हैं और आज इसी उपलक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। हरियाणा सरकार की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें सीएम मनोहर लाल हरियाणा सरकार की 7 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा रखेंगे। इसके साथ ही जितने भी राजनीतिक सवाल होंगे उनका जवाब दिया जाएगा। मात्र 2% है देश का, जबकि डिफेंस फोर्सेज में अगर हम आज हिसाब लगाएं तो 10% हमारी जो संख्या और सेनाओं में। तो इस प्रकार से हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र की योजनाओं का भी बहुत लाभ होता है हमको। योजनाएं तो सारे देश में हर प्रांत के लिए बनती हैं, लेकिन लागू करने में हम हर एक योजना को सबसे पहले लागू करके और एक कीर्तिमान साबित करते हैं। बहुत से अवार्ड इसमें हमको मिले हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, 9.5 लाख सिलेंडर हमने घर घर में पहुंचाए और हमने घोषणा की है कि कोई परिवार में अगर गैस का सिलेंडर आज नहीं है, जो पुराना परिवार है, नया परिवार बना है तो अलग बात है, लेकिन कोई पहले पुराना परिवार कोई है, उसके घर में आज भी रसोई के अंदर गैस का चूल्हा नहीं है, सूचना देने वाले कोई 500 रुपए दे देंगे। सोनीपत के किसानों ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की है और खराब हुई फसलों के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। इसके साथ ही सीएम को खुद गांव आकर फसलों का जायजा लेने का यहां पर न्योता भी दिया गया है। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही किसानों की कुछ समस्याओं का समाधान किया, बाकी समस्याओं को जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिया है।
और खबर हिमाचल से है, जहां पर सेल्फी का शौक 2 छात्रों की जान पर भारी पड़ गया। ब्यास नदी में डूबने से 2 छात्रों की यहां पर मौत हो गई है। घर वालों से झूठा बहाना बनाकर घूमने निकले इन छात्रों को जैसे मौत इनका पीछा कर रही थी और फिर एक सेल्फी जिंदगी की आखिरी सेल्फी बन गई। जान पर भारी पड़ी सेल्फी, झूठा बहाना फिर घूमने जाना, वो आखिरी सेल्फी। ब्यास नदी की इन्हीं लहरों में सेल्फी के चक्कर में 2 छात्रों को जान से हाथ धोना पड़ा। अंशुल और आयुष अपने 5 दोस्तों के साथ ब्यास नदी किनारे चट्टानों पर पार्टी के लिए पहुंचे थे, लेकिन एक सेल्फी के शौक ने मौत के रास्ते पर पहुंचा दिया। मामला कांगड़ा जिला के देहरा का है, जहां फिरा गांव में ब्यास नदी किनारे डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई। परिवार वालों के मुताबिक आधार कार्ड अपडेट करने का झूठा बहाना बनाकर दोनों छात्र अपने घर से निकले थे, लेकिन जब दोपहर तक घर नहीं पहुंचे तो फिर इनकी खोजबीन शुरू की। घर से निकला 8 से लेकर 9 बजे के टाइम घर से निकला है, क्योंकि अपना आधार कार्ड अपडेट कराना है। फिर 2 बजे तक उसको किया, पता किया, कोई पता लगा। शाम 5 बजे के करीब इधर फेरा देहरा का नज़दीक ब्यास नदी के किनारे उसकी स्कूटरी गाड़ी दी है। फिर नीचे आके हम लोगों ने 40-50 आदमी थे इकट्ठे, उसके कपड़े मिले। एक लड़का और कर लीजिए, उसके साथ क्लासमेट है। ब्यास नदी किनारे चट्टानों के बीच दोनों के कपड़े मिले, कोल्ड ड्रिंक की बोतल और गिलास भी मिले। स्कूटी भी सड़क किनारे खड़ी मिली। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अंशुल और आयुष 11वीं क्लास में साथ पढ़ते थे और दोनों की उम्र महज 16 साल थी। उनके कुछ यहाँ पे बनियान और शूज़ इसी पॉइंट पे मिले थे। उसके बाद पुलिस मौका पे आई थी, तो फिर यहाँ पे शाम का वक्त था, तो उन्होंने सर्च किया अपने लेवल पे, लेकिन इस चीज़ का कोई पता नहीं लग पा रहा था कि बच्चे कहाँ हैं। तो फिर रात को ही हमने एनडीआरएफ को फ़ोन कर दिया था। गरली में थे 2 बच्चे, 16 साल के थे, +1 के स्टूडेंट थे, और एक रकड़ का था और एक अम्ब का था। बेसिकली यहाँ अपने ननिहाल पर है। कठियाडा गांव का अंशुल था अपने परिवार का इकलौता बेटा, जबकि आयुष अपने मामा के घर रहता था। लेकिन परिवार से झूठ बोलकर सैर सपाटे के लिए निकलना और फिर ब्यास नदी किनारे एक सेल्फी लेना उनकी जान पर भारी पड़ा। देहरा से ब्रिजेश साकी, न्यूज़ 18। और इसके साथ ही बात अब खबर सोनीपत से है, जहां पर हरियाणा रोडवेज की बस में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। रोडवेज कर्मचारियों और यात्रियों ने एक युवक की यहां पर जमकर पिटाई कर दी। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सवारियों से भरी बस से युवक को टांगों से खींचकर बाहर निकाला जा रहा है। सरेआम मारपीट हो रही है, लेकिन आसपास खड़े एक भी शख्स ने बचाव नहीं किया, बल्कि कुछ देर बाद एक एक करके हर कोई युवक को मारने लगता है। तस्वीरें सोनीपत से हैं, जहां हरियाणा रोडवेज की बस में सवार एक युवक को रोडवेज कर्मी और कुछ सवारियां मारने लगती हैं। आरोप है कि युवक नशे में था, जिससे सवारियों और बस ड्राइवर के साथ गाली गलौज की। इसके बाद गुस्से में मिलकर लोगों ने इसकी धुनाई कर दी। इस दौरान कुछ सवारियों को चोट भी लगी। मोड़ से गाड़ी आई थी, मैं सवारी उतार रहा था, ये सामने खड़ा था। मैंने इसको कहा भाई नाके हो जा। मैं गेट में खड़ा था, गेट में पकड़ के मेरे को घेर लिया, मेरी मशीन तोड़ दी और शर्ट फाड़ दिया। इसे पकड़ के मैंने वापस मैं छोड़ के वहाँ आ गया था इसको। फिर आगे ये बस स्टैंड पे आके शीशा तोड़ दिया गाड़ी का, मुक्का मार के वैसे कर दूंगा, मार दूंगा, वो कर रहा था। तो यहाँ स्टाफ रोडवेज वाले ने आगे अंदर लिया इसको और यहाँ आके इनके मारा गुटी कर लिए। राजस्थान रोडवेज परिवहन गाड़ी थी, उसमें बैठ के आया था ड्राइवर के साथ इसने झगड़ा किया और मैं यहाँ पूछने आया था, इन्होंने सीधा मेरे मारा। फिलहाल युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने सवारियों और रोडवेज कर्मचारियों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज किया। सोनीपत से नितिन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बात अगली खबर की करते हैं, जहां पर न बंदूक
न पिस्टल, न चाकू और न ही तलवार। शातिर बदमाश अब नजरें मिलाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर एक गिरोह है जो दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दे जाता है। खबर करनाल से है, जहां पर लुटेरों ने एक महिला को सम्मोहित कर उसके सोने की चेन लूट ली। मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कहां लेके जा रहे। तस्वीरों में रोती बिलखती नजर आ रही ये महिला लूट का शिकार हुई है। लूट भी ऐसी कि बदमाशों ने ना तो महिला को बंदूक दिखाई और ना ही कोई चाकू। बिना डराए और बिना जोर जबरदस्ती के ही लुटेरे महिला से सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। लूट की इस वारदात को हिप्नोटाइज गैंग ने अंजाम दिया है। दरअसल करनाल में रहने वाली स्नेहलता दिवाली की खरीदारी करने बाजार गई हुई थी। उस दौरान उसे बाजार में दो लड़के मिले जिन्होंने महिला से कुछ मदद मांगी। दोनों लड़कों ने महिला को बातों में उलझाकर कुछ ही सेकंड में हिप्नोटाइज कर दिया। इसके बाद जो लड़के कहते गए वो महिला करती गई। दोनों लुटेरे महिला को रेलवे रोड की तरफ ले गए। इस दौरान लड़कों ने महिला को सोने की चेन और अंगूठी उतारने को कहा, लेकिन अंगूठी टाइट होने की वजह से नहीं निकली। फिर सोने की चेन उतारने को कहा और महिला ने सोने की चेन उतारकर लुटेरों को दे दी और लुटेरे वहां से फरार हो गए। जब महिला को होश आया तो उसे पता भी नहीं लगा आखिर ये सब कैसे हो गया। और एक औरत अलग खड़े थे, एक लड़का आगे खड़ा हुआ था। उन्होंने ऐसे, एक लड़के ने मेरी तरफ ऐसे करके इशारा किया, कहते कि ये लड़का ना बड़ा गरीब घर का है, इसको इनके ऑफिस वाले ने निकाल दिया। ऐसे ऐसे करने लगे जैसे दया भाव से। मैंने कहा मेरे पास हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। पता नहीं उसने ऐसे हाथ किया, मेरे को कुछ नहीं होश रही, कुछ सुध बुध नहीं रही। मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया, बिल्कुल मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर वो मेरे को ले गए, कहते हैं चलो ऊपर चलते देखते, चलो उधर देखते हैं। ऐसे करते करते मुझे वो रेलवे रोड की तरफ ले गए, 3, 4, 5 जगह की तरफ ले गए। मुझे कुछ पता नहीं मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। लूट की वारदात की खबर मिलते ही पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें 2 लड़के महिला के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। त्योहारों का सीजन चल रहा है, बाजार में भीड़ ज्यादा है। ऐसे में लुटेरों ने भी लूट का नया तरीका ढूंढ निकाला है, जिससे सभी को सावधान रहने की जरूरत है। करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18।